नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त हम मौजूद हैं IICC यानी इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में, जिसे हम यशोभूमि के नाम से जानते हैं। ये है भव्य भारत की भव्य इमारत, आत्मनिर्भर भारत का जीवंत स्वरूप। आइए जानते हैं कैसे हुआ इस भव्य इमारत का भव्य निर्माण, क्योंकि ये है यशोभूमि, यशस्वी भारत का यशस्वी मंच। आपको बता दें कि यशोभूमि के निर्माण के पीछे एकॉम और L&T ने मिलकर काम किया है। आइए चलते हैं इस भव्य इमारत के अंदर और आपको भारत की भव्यता से रूबरू कराते हैं, जानते हैं यशोभूमि के बारे में। तो हम आ गए हैं इस वक्त यशोभूमि के अंदर। ये है यशोभूमि का फॉयर एरिया। अगर इसे ध्यान से देखें तो इसकी भव्यता का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि कितना भव्य होगा ये यशोभूमि सेंटर। आइए आपको यशोभूमि के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसे तैयार करने के लिए एकॉम और L&T दोनों ने एक साथ कंस्ट्रक्शन का काम किया है और इसके जो पूरे निर्माण है उसको अंजाम दिया है। आज इसकी भव्यता पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एकॉम के क्वालिटी डायरेक्टर अश्विनी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। अश्विनी जी, हम इस भव्य भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। भारत की भव्यता का एक प्रमाण देता है ये IICC यशोभूमि। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इसे तैयार करने की, इसके निर्माण की जो परिकल्पना है वो कैसे शुरू हुई, क्या क्या इसके भव्य प्रमाण करने वाले वो तस्वीरें हैं, कौन कौन से वेन्यूज़ हैं, कितना बड़ा है ये, कितना भव्य है, आप कृपया हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। Jointly we have constructed like L&T and us and our client was IICC। हम लोग इसे यशोभूमि द मैग्निफिसेंट बोलते हैं। दुनिया में माइस मार्केट जो है उसका बहुत पोटेंशियल है। टेंटेटिवली अगर हम बात करें तो उसकी कुछ जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ $280 बिलियन की है। तो ये इस टाइप के इवेंट्स को करने के लिए भारत में इस स्तर का एग्जीबिशन, जो वर्ल्ड क्लास लेवल का एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इसके पीछे जो परिकल्पना थी वो यही थी कि जो माइस मार्केट है उसको हमको टैप डाउन करना है और जो हमारा कन्वेंशन या एग्जीबिशन टूरिज्म, कन्वेंशन एग्जीबिशन टूरिज्म कह सकते हैं, उसको हमको लेके आना था भारत। प्रोजेक्ट जो है 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है और फेज़ 1 अभी हमारा पूरा हुआ और इसका उद्घाटन हुआ है। फेज़ 1 में जो है वो एक कन्वेंशन सेंटर है और उसके अलावा 2 एग्जीबिशन हॉल्स हैं जो हमने तैयार किए हैं। इसके अलावा हमारा पेरिफेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके अलावा जो हमारे को सर्विस की रिक्वायरमेंट्स है तो उसके लिए हमने एग्जीबिशन हॉल 3 का बेसमेंट तैयार किया हुआ। ये फेज़ 1 है। प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो करीब करीब 221 एकड़ है। दिस इज़ वन ऑफ द एशियाज़ लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर विच इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। ऑडिटोरियम हॉल है, उसकी कैपेसिटी 6000 लोगों के बैठने की है और ये इसमें हमने रेट्रो रिट्रैक्टेबल सीटिंग सिस्टम का अरेंजमेंट किया हुआ है जो 10 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में काम करता है। अलग अलग प्रकार के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको हम वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहली बार इंडिया में लगा हुआ है। आप LED फसाड आपने देखा होगा कन्वेंशन सेंटर के ऊपर जो लगा हुआ है, ये भारत का लार्जेस्ट LED फसाड सिस्टम है। करीब करीब 100 प्लस
प्रकार की फिनिशिंग आइटम्स हमने यहाँ यूटिलाइज किए हैं। हमारी फ्लोरिंग अलग अलग टाइप की है। हमने यहाँ पे स्टोन की फ्लोरिंग यूज़ की है, हमने यहाँ एपॉक्सी फ्लोरिंग यूज़ की है, हमने यहाँ पे टराजो फ्लोरिंग यूज़ की है। हमारे जो है ये फनल्स है। फनल्स बेसिकली कंसेप्ट ये था कि जो लाइट है उसका ट्रांसफ्यूजन कैसे हो, मतलब ये पूरा हम पैक अगर कर देते तो यहाँ पर लाइट का अरेंजमेंट उतना अच्छा नहीं होता और जो ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता। और इसमें आप अगर देखेंगे तो ये जो फनल्स है बेसिकली एक तो ये सीलिंग का पैटर्न है, एक टाइप की सीलिंग का पैटर्न है, और उसके अलावा इसमें हम सनलाइट को इंड्यूस करा पा रहे हैं इस बिल्डिंग में। इस वक्त हम मौजूद हैं यशोभूमि के फॉयर एरिया में और यहाँ से ठीक ऊपर स्टेयरकेस है जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक अहम एरिया इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से ठीक पीछे एग्जीबिशन हॉल 1 है जहाँ पर तरह तरह की प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी। यहाँ से स्टेयरकेस ऊपर जाता है और यहीं से कन्वेंशन सेंटर के साथ कनेक्टिविटी दी गई है। तो आइए हम भी बढ़ते हैं कन्वेंशन सेंटर की ओर। फॉयर 1 से हम कन्वेंशन सेंटर की ओर जा रहे हैं और अगर कन्वेंशन सेंटर की ओर हम जाते हैं तो सम्मेलन केंद्र में हम देखते हैं 6 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में जितने हॉल्स हैं उन्हें फ्लावर्स थीम पे रखा गया है। आप देख सकते हैं 6 फ्लोर में पलाश हॉल है, सूर्यमुखी हॉल है, मौलश्री हॉल है, कनेर हॉल है, मोगरा हॉल है, कदम्ब हॉल है, ये 4th फ्लोर में है। उसके बाद 3rd फ्लोर में देखेंगे तो कुमुदनी हॉल है, गुलमोहर हॉल है, जवा कुसुम हॉल है। वहीं 2nd फ्लोर में भी पारिजात हॉल है, केसर हॉल है। और अगर हम B1 और B2 की बात करें तो अमलतास हॉल और ब्रह्म कमल हॉल है। कुल मिला के ये पूरा फ्लावर थीम पे दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर में। इस ऑडिटोरियम को ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खासियत की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 6000 का सिटिंग स्पेस है। लेकिन एक और बात है जो इसे बहुत खास बनाती है, वो ये है कि यहाँ पे एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है कि इस ऑडिटोरियम को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी यहाँ पर एक साथ 2 कार्यक्रम किए जा सकते हैं। अगर आपकी नज़र ठीक पीछे तक जाती हो तो ये 6000 की जो सिटिंग कैपेसिटी है इसे 2 में विभाजित करके 2000 और 4000 की सिटिंग कैपेसिटी वाले 2 ऑडिटोरियम तैयार किए जा सकते हैं जहां पर एक साथ 2 प्रोग्राम हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर जो सीटें हैं इसमें ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है कि ये तकनीक एक समय पर फ्लोर भी हो सकता है और चेयर भी। इस सिटिंग कैपेसिटी और यहाँ से फ्लोर टू सीट और सीट टू फ्लोर कन्वर्जन के बारे में जानने के लिए आपको मैं मिलवाने वाली हूँ किसी विशेष व्यक्ति से, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विस्मांथस, जिन्हें यहाँ सभी विस्मा नाम से जानते हैं। विस्मा, I just wanted to know about the technology, the latest technology which you have used here, which basically converts this auditorium into a plain floor and then this plain floor into a sitting capacity auditorium. How is it possible? And I just came to know about this, that this is for the first time that we have used this technology ever in any auditorium. This technology is a new generation building which allowed you to use your building for multi-purpose. So we give you possibility to change your floor height in 15 minutes. So in this particular area we have 3.2 thousand seats, which is possible to change it in 15 minutes. So from a flat surface to the 3.2 thousand seats, it takes you 15 minutes to change it. So we give you flexibility to the client to use that building to multi-purpose and very short time changing. We providing this system to all over the world. Okay, Visma, so you've been working for so long in this IICC. Yeah. How do you see this IICC and how do you like working in India? I cannot say it's a lot of bonuses for this type moment because we catch the corona and we have struggling with the start and stop work. But generally, I like the quality of the Indian workers. Spend the time with them for explain all these things, but is a lot of things can be improved. What is I believe because we built it first time, it was for them completely new, so they don't know from where begin.
इस वक्त हम हैं कन्वेंशन सेंटर के फ्लोर 2 पे, यानी कि सेकंड फ्लोर पर। और अगर मैं यहाँ पर तमाम जितने हॉल्स बनाए गए हैं उनकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 68 से लेकर 6000 तक यहाँ पर कैपेसिटी है अलग अलग हॉल्स की। और इस फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो ठीक मेरे पीछे ब्रह्म कमल हॉल है और ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉल है जिसकी कैपेसिटी 6000 है। अभिजीत जी, जैसा कि आप मुझे अब कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने इंजीनियरिंग मानक हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझा रहे हैं इस बिल्डिंग को, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जितने हॉल्स हैं इन्हें तैयार करने के लिए कितने मैन पावर का प्रयोग किया गया, साथ ही इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मुश्किल था, कितना चुनौती भरा था ये काम करना? इस बिल्डिंग का टोटल अगर हम बोलें इसमें 13 कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, एक भव्य ऑडिटोरियम है जिसको ब्रह्म कमल के नाम से बोला जाता है और एक बॉल रूम है जिसकी कैपेसिटी 2500 पीपल की कैपेसिटी है। इस फ्लोर पे जहां हम जिस फ्लोर पे हैं वो F2 लेवल फ्लोर है। इस पे हमारे 2 कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 250 पीपल कैपेसिटी के हैं विद अ क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट। और इसी में हमारा ऑडिटोरियम का सेकेंड लेवल का बालकनी है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 लोग की सीटिंग कैपेसिटी है। सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रोजेक्ट में कंक्रीट जो कि ढांचा बनाने के लिए प्लस स्ट्रक्चरल स्टील यूज किया गया है। तो लगभग 10,000 से 12,000 मेट्रिक टन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील ट्रसेस इस बिल्डिंग कन्वेंशन सेंटर बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज की गई है, जिसमें द यूनिकनेस इज एक ट्रस जो कि 850 मेट्रिक टन का सिंगल ट्रस, विच अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में बोलूंगा तो पीपल विल रियलाइज इन अ बेटर वे, उसको सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग बना के एक साथ उठा के रखना, दिस इज वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच L&T हैज अचीव्ड इन दिस प्रोजेक्ट। और ऐसा ट्रस चारों तरफ है जो कि एक बॉर्डर बनाता है इस बिल्डिंग के लिए, उसके ऊपर फिर क्लैडिंग करके इस बिल्डिंग को बेसिकली शेप दिया गया है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फैक्टर्स व्हिच वी हैव अचीव्ड इन दिस प्रोजेक्ट। यशोभूमि में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वेन्यू बिल्कुल तैयार है किसी भी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी गई है काइनेक्सन कंपनी को, और इसी कंपनी के CEO मिस्टर फिल चोंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कितने एक्साइटेड हैं वो इस ऑपरेशंस के कार्य को लेने के बाद, और साथ ही कितना कनेक्टिव है ये वेन्यू हर जगह से, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो मेट्रो हो, उसके लिए कनेक्टिविटी की क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद कराई गई हैं। This Yashobhumi venue is one of the world's most prestigious, largest, and excellent venue of its type. We are excited in that because we see the trend, global trend, that many countries are planning to do many exhibitions and conventions considering of India New Delhi location, because location is very great. We have in this venue, we have international airport right next, and New Delhi's largest accommodation complex called AeroCity is right next. So everything is already there even before we open this venue. So and even metro connectivity, we have the IICC metro is directly connected to this foyer. द्वारिका के सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन यानी कि ब्लू लाइन मेट्रो से आप एग्जिट लेकर आप 750 मीटर चलकर लगभग गेट नंबर 1 यानी IICC यशोभूमि की ओर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेट्रो से कनेक्टिविटी दी गई है कि अगर आप मेट्रो से यशोभूमि आना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान है, और उसके लिए आपको बिल्कुल फॉयर एरिया तक सुविधा प्रदान की गई है। तो इस वक्त हम हैं पलाश हॉल में, जिसे बॉल रूम भी कहते हैं, और हमारे साथ हैं DPIIT के विशेष सचिव और साथ ही MD CEO यशोभूमि सुमिता दावरा मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी पर। मैम, एक तो यहाँ की खूबसूरती का जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छी टीम लीडरशिप आपने दिखाई और महिला सशक्तिकरण का एक रूप यहाँ नज़र आया जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। तो मैम, इस वक्त हम पलाश हॉल में हैं और इस हॉल के बारे में मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर इवेंट है P20 वो यहीं पर होने वाला है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ के बारे में बताइए। पलाश हॉल, जिसको ग्रैंड बॉल रूम भी हम कहते हैं, ये यहाँ का जो कन्वेंशन सेंटर है उसका दूसरा सबसे बड़ा हॉल है और 2500 लोगों की कैपेसिटी है। और इसमें जैसे आप देखिए कितनी बेहतरीन इसकी जो पेटल सीलिंग है, बहुत ही
स्प्लेंडेड है और ये जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है कंट्री की, फ्लावर्स हैं, जो आप हिमालयस में भी देखेंगे, आपने देखिए हिमालयस का हमने थीम भी रखा है, तो आप देखेंगे कि ये उसको रिफ्लेक्ट करती है। और यहाँ पर हम मेन इवेंट की तैयारी कर रहे हैं P20 के लिए, जिसमें हमारे जो आधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम्स हैं उसका टेस्टिंग चल रहा है। और यहाँ पर हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल स्टाइल सीटिंग रखेंगे और मेन इवेंट के लिए ये हॉल का यूज़ होगा। इस हॉल में 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन मेन इवेंट के लिए हम इसको बड़ा रखेंगे। मैम, अगर मैं यशोभूमि की बात करूं तो ये यशस्वी भारत का एक यशस्वी मंच सा है, जहां पर भारतीयता तो है, हमारे भारत की अवधारणा तो है, लेकिन आधुनिक तकनीक भी है। अगर हम इन हॉल्स को ही देख लें तो जहां मुझे आधुनिक तकनीक नज़र आती है, वही फ्लावर थीम भी नज़र आती है। हमारे भारत के पुष्प जिस पर आधारित ये तमाम हॉल, और उन्हीं पुष्पों के आधार पर जो अंदर का इंटीरियर है वो भी वैसा ही देखने को मिलता है। जैसे अगर हम अभी पलाश हॉल की बात करें तो वही हिमालय का फील, वही फ्लावर थीम, वैसे ही यहाँ तमाम हॉल्स हैं। तो मैं ये जो भारतीय अवधारणा का जो प्रयोग किया गया है तकनीक के साथ, इन दोनों का जो एक साथ मिलावट के साथ ये जो बनकर आई है बिल्डिंग, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, इस थीम के बारे में। ये एक बहुत ही स्पेशल बात है यशोभूमि की कि इसके जितने भी कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, और 15 कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, उनका नाम विभिन्न फूलों के ऊपर रखा गया है। जैसे ब्रह्म कमल जो हमारा प्लेनरी हॉल है जहाँ 6000 लोग बैठ सकते हैं, वैसे ये पलाश है, मोगरा है, और हमने और भी बहुत स्वर्णमुखी और गुलमोहर और जूही जो हमारा कैफ़े है, तो हमने विभिन्न फूलों के नाम पर ये डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हॉल्स को रखा है, ताकि जो हमारी वैरायटी है नेचर की वो रिफ्लेक्ट हो जाए इन फूलों के नाम से। मैम, आपके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी रही जी। 2018 में देखा जाए तो तीव्रता पकड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क ने, और ये 2023 तक पूरा तैयार हुआ, इनॉग्रेशन हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, एक अहम जिम्मेदारी रही आपके ऊपर, आपके कंधों पर। मैं कहूँगी कि सशक्त महिला का एक सशक्त रूप नज़र आया, क्योंकि बहुत सारी टीम मैनेजमेंट थी, बहुत सारी प्लानिंग थी, और एक भव्य इमारत को तैयार करना था, और ऐसी भव्य इमारत जो आज तक हमारे भारत में नहीं थी। कहीं ना कहीं एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर होने वाला है। ऐसे में मैम क्या कुछ चुनौतियां रही इसके पूरे निर्माण के दौरान? स्टेक होल्डर्स बहुत रहे हैं। तो एक तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, फिर हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी रही है एकॉम, फिर उसके साथ साथ डेडिकेटेड मेट्रो लाइन है। अब आप ये देखिए, बहुत ही स्पेशल फीचर है कि मेट्रो, दिल्ली मेट्रो बिल्कुल अंदर तक आ रहा है, हमारे फॉयर तक, और आप उतरते हैं, आप थोड़ा कदम चलते हैं तो आप फॉयर में हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड से बल्क वाटर सप्लाई का कनेक्शन, वैसे ही बल्क इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इतने बड़े स्थान के लिए हमने 3 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बिल्टअप एरिया किया है। इसके लिए बिजली का प्रबंध करना, जो कि हमने BSES के साथ करा, उसके लिए 11 इलेक्ट्रिक मीटर, उसकी एप्लीकेशंस, वैसे ही दिल्ली जल बोर्ड से जो हमने बल्क वाटर सप्लाई ली, और उसका जितना भी क्लियरेंसेस थे, पाइपलाइन की कनेक्टिविटी के लिए रोड कटिंग परमिशंस, वैसे ही सीवेज सिस्टम। आपको इतना बड़ा एक एग्जीबिशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर चलाना है तो हमको सीवेज सिस्टम भी उतना चाहिए। वैसे ही जो बाहर की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, आप देखिए नेशनल हाईवेज NHAI के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे है, अर्बन एक्सटेंशन रोड है, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन, और हमारी इंटरनल कनेक्टिविटी भी हमने NHAI के साथ करी है। वैसे ही DDA के साथ हमारा जो आर्टीरियल रोड्स हैं उस पर काम, और हमने DGCA जो हमारी सिविल एविएशन के हैं डायरेक्टर जनरल, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करी है, क्योंकि सबसे बड़ा LED स्क्रीन जो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 9000 स्क्वायर मीटर का, जो कि हमारे इंडिया में इतना बड़ा फसाद LED का कहीं नहीं है, उसकी परमिशन DGCA से लेनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प बात है कि ये हमारे रनवेज के बीच में आता है कन्वेंशन सेंटर, तो उसका ल्यूमिनोसिटी का ग्लेयर एनालिसिस, कितनी ल्यूमिनोसिटी पे चलाना है, तो विभिन्न तरह के चैलेंजेस रहे हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प रहे हैं, और जिनको फैसिलिटेट करना और एक टाइमली मैनर में उसको कंप्लीट कराना एक बहुत ही, मेरे करियर का तो बहुत ही यूनिक एक एक्सपीरियंस रहा है, जिसके लिए मैं बहुत अपने आप को प्रिविलेज समझती हूँ कि मुझको ये मौका मिला। मैम, एक अहम प्रोजेक्ट है यशोभूमि, नो डाउट भारत की भव्यता को दिखाता है, और आप इस प्रोजेक्ट के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं।
ऐसे में आपकी नज़र से जानना चाहूँगी, वैसे तो इस भवन का हर कोना बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो सबसे खूबसूरत कोना जो आपको लगता हो वो कौन सा है? मेरे को तो बहुत से कमरे खूबसूरत लगते हैं, जैसे इसका पेटल सीलिंग है, या फॉयर का आप देखिए जो एक फनल सीलिंग है, वो एक एक फनल 7-7 टन का है, और उसको जो चढ़ाने के लिए चेन्स का उपयोग किया गया, उसकी जो एक लास्टिंग मेमोरी है। वैसे ही अगर आप एग्जीबिशन हॉल्स में देखिए तो काइट सीलिंग है, तो बहुत यूनिक फीचर्स हैं। वैसे ही ऑडिटोरियम में आप देखिए जो सीटिंग है और जो हेक्सागोनल लाइटिंग है, और जूही कैफ़े कितना सुंदर है, सभी उसके गोल्डन दीवारें हैं, और वहाँ पर बैठकर लगता है कि आप सूर्य का जैसे कमरा होता है वैसा एक कमरे के अंदर आप बैठे हैं। यू फील सो क्लोज टू द सन गॉड। तो चलिए सूर्य के उस प्रकाश का अनुभव हम भी आपके साथ करते हैं और हम भी जूही कैफे की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैम फाइनली हम जूही कैफ़े आ गए हैं। जैसा कि आपने बताया था कि ये यहाँ का एक बहुत खूबसूरत कोना भी है, और जैसा कि आपने समझाया कि बिल्कुल गोल्डन दीवारें तो हैं, लेकिन सूरज की एक अलग ही रोशनी यहाँ पर महसूस हो रही है। बहुत लाइटेड है, बहुत नेचुरली लाइटेड है, और म्यूज़िक का इफेक्ट अलग नज़र आता है। ये इस वेन्यू का क्या महत्व रहेगा अगर हम P20 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? P20 के लिए जो हमारे विशेष मेहमान होंगे, जो हमारे सीनियर डेलीगेट्स होंगे, उनके लिए लगभग 100 लोगों के लिए यहाँ पर सिट डाउन टाइप भोजन का प्रबंध हो सकता है, और अगर स्टैंडिंग हो, बुफे टाइप हो, तो 120-130 लोगों का आराम से प्रबंध हो सकता है। मैम जैसा हमने अभी फर्स्ट फेज तो देख लिया, इट्स रियली ब्यूटीफुल। व्हाट अबाउट द सेकंड फेज? ये सेकंड फेज कैसा होने वाला है, कितना ग्रैंड होने वाला है, इसके लिए क्या प्लानिंग है? फर्स्ट फेज मोस्टली नॉन पीपीपी कंपोनेंट है, जो सेकंड फेज है दैट विल बी मोस्टली पीपीपी कंपोनेंट, और रफली 20,000 करोड़ के अराउंड उसमें मोनेटाइजेशन होगी। लैंड मोनेटाइजेशन के द्वारा हम उसमें पीपीपी प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। जी। होटल्स में जैसे हमारे 8 होटल्स हैं जिसमें 3500 रूम्स रहेंगे, प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेसेस हैं, और सर्विस अपार्टमेंट हैं, रिटेल स्पेसेस, मॉल्स। तो ये फेज़ 2 है, और उसके अंदर हमारा एक एरिना भी होगा। वो राउंड एरिना का प्लान है जिसमें एंटरटेनमेंट इवेंट्स ऑन अ बिग स्केल, आपके इंटरनेशनल ग्लोबल एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए वो स्पेस क्रिएट हो रही है। तो फेज़ 2 मोस्टली पीपीपी कंपोनेंट बेस्ड ऑन लैंड मोनेटाइजेशन। तो मैम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाला वक्त है वो भारत का है, और भारत की इस भव्यता के साथ जो पूरा विश्व है वो जुड़ेगा, और साथ ही साथ ट्रेड के माध्यम से और बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारत पूरे विश्व को इस हब में लाकर एकता के साथ जोड़ेगा। बिल्कुल, ये जो यशोभूमि है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, या जो भी आएगा उसको यश ही यश मिलेगा, और ये ग्लोबल इवेंट से हमें जोड़ती है, और हमारे पूरे देश के वासियों को इस कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर के साथ, दुनिया के साथ जोड़। बहरहाल मैम आपने इतनी जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जिस तरीके से मैम ने हमें बताया कि ये जो वेन्यू है ये दरअसल भारत का यशगान करता है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त निश्चित रूप से भारत का है। बहुत शीघ्र भारत विकास के एक नए दिशा की ओर अग्रसर होगा, और साथ ही साथ यहाँ से न केवल भारत का यशगान समूचे विश्व तक पहुँचेगा, बल्कि भारत एक ऐसा हब तैयार करेगा जहाँ पे समूचा विश्व आएगा, भारत की संस्कृति, सभ्यता और ट्रेड के साथ जुड़ेगा। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत, और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।